मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। उद्धव गुट के 9 सांसद हैं। अरविंद सावंत, संजय देशमुख, नागेश बापूराव पाटिल, संजय हरिभाऊ जाधव, राजा भाऊ वाजे, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहेब राजाराम, अनिल देसाई, ओम प्रकाश। और आपको बताऊं, ये सिंपैथी वोट था दोस्तों। 2 तरह से भाजपा को इन्होंने नहीं हराया। मैं बार बार इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता की वजह से भाजपा हारी और मोदी जी को नुकसान हुआ। आरएसएस के प्रति जो बयान थे उससे नुकसान हुए। अब जनता समझ गई है ये भाजपा वाले निकम्मे हैं, मोदी जी को हमें ही जिताना पड़ेगा। जनता ने कमान संभाल ली है कि अपने को निकलना पड़ेगा भैया। ये भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं रह सकते और प्रचंड बहुमत हुई। उसका नतीजा देखिए क्या है। मैं तो आपको परसों ही कहा था ना दोस्तों कि जब बड़ी मार्जिन में लोग बाहर निकलते हैं तो भाजपा जीतती है और भाजपा के कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाएं, भाजपा हार जाती है। यही सच है। तो ये तो उद्धव ठाकरे के सांसदों की बात है। अब आइए शरद पवार के भी 8 सांसद हैं। वो भी बेताब हो रहे हैं छोड़ने के लिए और शुरू हो गई है जो अंदरूनी चर्चा हो रही है या बातें सामने आ रही हैं। ये खेल कभी भी हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि शरद पवार की जो विरासत है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, वो जो लड़ाई लोकसभा में लग रही थी शरद पवार के पास है। अब जब सत्ता में आने की बारी आई, शरद पवार बुरी तरह से हार चुके। अब वो नहीं बचे, खत्म हो गए। अजीत पवार ने पूरी की पूरी विरासत हड़प ली है और बारामती में जो लड़ाई हो रही थी वो तो सीधी लड़ाई अजीत पवार और शरद पवार के बीच थी। शरद पवार ने अपने भतीजे के खिलाफ उनके भतीजे को उतार दिया। अजीत पवार जीत गए और इसमें कहीं दो मत नहीं है दोस्तों कि शरद पवार ने तो यही कहा था ना कि मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर क्यों एक्टिव होना पड़ा? जनता देखती है कि हमने लोकसभा में इतने सांसद भेज भी दिए तो हुआ क्या? कोई फायदा नहीं। ये चुनाव जीत नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। विधानसभा में हमने दिया, देखिए ये सत्ता में है और उनके सांसद यही कह करके भारतीय जनता पार्टी में आएंगे।